हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं हमारे, उसमें हमारा काम में आता है कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम हमारा क्या होता है। तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम, तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए कि एक्विजिशन मतलब क्या होता है। ओके, डाटा मतलब क्या हो गया, कोई भी वैल्यू जो भी हम क्या कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है, जो भी इनपुट है हमारा। सिस्टम मतलब एक पूरा हमारा सिस्टम होगा। ओके, एक्विजिशन मतलब क्या होता है हमारा, कलेक्शन। एक्विजिशन को अपन मोस्टली क्या बोलते हैं, हमारा कलेक्शन। ओके, मतलब डाटा को कलेक्ट करना, हमारा डाटा को हमारा नेचर से कलेक्ट करना, जो भी हमारी नेचुरल चीज है या फिर कुछ भी है, तो नेचर से हमारे डाटा को कलेक्ट करना और फिर उस डाटा को क्या करना, हमारा रीड करना, स्टोर करना, या फिर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना, क्या कहलाता है, हमारा डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा को, जैसे कि हमने आपको टेलीमेट्री सिस्टम बताया था, टेलीमेट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हम डाटा को क्या करते हैं, एक रिमोट लोकेशन से कन्वीनिएंट लोकेशन तक डाटा को क्या करते हैं, रिसीव कराते हैं। जहां पे रिमोट लोकेशन क्या होती है, ऐसी जगह जहां पे हम उसको अच्छे से इजीली पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उस पर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से यहाँ तक हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं कन्वीनिएंट लोकेशन तक, जहां भी हमारा क्या होता है, एक स्टोर हाउस वगैरह बना होता है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो ऐसे डाटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या है, हमारा डाटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं नेचर से, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हमारा उस सिग्नल को प्रोसेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको रीड करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम एंड डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम दो टाइप से होगा, एक तो हमारा क्या होगा, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम, and second one is digital data acquisition सिस्टम। ओके, तो जो एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा, जो भी हम डाटा क्या कर रहे होंगे, कलेक्ट कर रहे होंगे, जिस भी डाटा को हम प्रोसेस कर रहे होंगे, वो क्या होगा, हमारा एनालॉग होगा, मतलब आउटपुट में जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगी, एनालॉग क्वांटिटी मिलेगी। ओके, और डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा, जिसको हमें क्या करना है, रीड करना है या कंप्यूटर में स्टोर करना है, वो कैसा होगा, हमारा डिजिटल फॉर्म में होगा। ओके, तो डाटा एक्विजिशन क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं हमारे, एक तो एनालॉग और एक क्या होगा, हमारे डिजिटल। तो हम क्या बोल सकते हैं डाटा एक्विजिशन सिस्टम को, ये क्या हमारा, इट इज एन इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके की क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कलेक्ट, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम which collects, ये एक हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमारा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन को, which collect, stores and distribute information। ओके, तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, ये एक तरीके का क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो कोई डाटा जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज हमें चाहिए है कि वो वाला हमारा ट्रांसमिशन मतलब हाउस है, ट्रांसमिशन हाउस है, या फिर ये हमारा एक एरिया है, यहाँ पे कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या है, डाटा है, उस डाटा को क्या करना है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, स्टोर करेगा, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारा। तो ये क्या है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है सबसे पहले, फिर हम उसको चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर्स में या फिर हमारा हार्ड डिस्क वगैरह कहीं पे भी, और हम चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने उसको स्टोर कर लिया, फिर अगर किसी दूसरे को चाहिए तो हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर कर लिया, फिर वो दूसरे को दे दिया, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम क्या, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। ओके, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। ओके, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स।
एंड कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मोस्टली हम इसको इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं टू कैप्चर करने के लिए हमारे सिग्नल्स को। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कैप्चर सिग्नल फ्रॉम द नेचर। यह यूज होता है सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए फ्रॉम द नेचर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और एनवायरमेंट। नेचर से या फिर एनवायरमेंट से डाटा को, सिग्नल को कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा एक्विजिशन सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा एक डेफिनेशन हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन हो गई कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता क्या है। तो एक्विजिशन मतलब होता है कलेक्शन, डाटा मतलब जिस भी डाटा पे हम स्टडी करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, जिस पे वर्क करना चाहते हैं, उस डाटा को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर हमारे कमर्शियल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम इसको स्टोर करके रखते हैं। जो चिप्स वगैरह होती हैं उनमें हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होगा डाटा एक्विजिशन सिस्टम का। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ DAS, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, तो जो ब्लॉक डायग्राम होगा इसका डाटा एक्विजिशन सिस्टम का, उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसड्यूसर। उसके बाद होता है हमारा क्या, सिग्नल कंडीशनिंग। सबसे पहले हमारे ट्रांसड्यूसर होंगे, उसके बाद हम सबसे पहले हमारे क्या होंगे, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स होंगे, ट्रांसड्यूसर 1, ट्रांसड्यूसर 2, ट्रांसड्यूसर 3, सेम ऐसे हमारे n ट्रांसड्यूसर तक हम ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हम एक साथ n इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे उतने क्या होंगे, ट्रांसड्यूसर होंगे। उसके बाद हमारे क्या लगे हुए होते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिग्नल कंडीशनिंग क्या होते हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स हम डाल चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो चाहे तो पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, हमारे कौन कौन से टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, वो कैसे कैसे हमारे वर्क करते हैं। ओके, तो ट्रांसड्यूसर्स होगा, फिर सिग्नल कंडीशनिंग होगा, उसके बाद क्या लगा होगा हमारा, मल्टीप्लेक्सर होगा हमारा, ओके, मल्टीप्लेक्सर होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर 1 जो है इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग का इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो हमारा किस में जाएगा, मल्टीप्लेक्सर्स में जाएगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्टर में आएगा। अगर ये एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, ADAS है, तो यहाँ से हमें सीधा एनालॉग आउटपुट मिल जाएगा। ओके, और अगर ये हमारा DAS है, DDAS है, मतलब डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम, तो जो एनालॉग इनपुट आ रहा था उसको डिजिटल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट में लेंगे। ओके, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या क्या है, पावर हो सकता है, हमारा डिस्प्ले डिवाइस हो सकती है, डिस्प्ले डिवाइस, रिकॉर्डर हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकता है। ओके, पावर, डिस्प्ले डिवाइस, रिकॉर्डर हो गया हमारा, कंप्यूटर हो गया हमारा, ट्रांसमिशन हो गया, ये सारी चीजें हमारे क्या होगा, आउटपुट में होगा। सेम ये सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी। जो एनालॉग आउटपुट मिलेगा उस एनालॉग आउटपुट को, यहाँ पे हमें एनालॉग आउटपुट मिल रहा है, ये जो एनालॉग आउटपुट है
इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो यहाँ पे है वही सेम हमारा यहाँ पे भी होगा। ओके, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल होल क्या है, ब्लॉक डायग्राम है डाटा एक्विजिशन सिस्टम का, कि जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ओके, किस किस तरीके से वो हमारा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है, फर्स्ट क्या है, ट्रांसड्यूसर। यहाँ से क्या आएगा, इनपुट आएगा। जिस भी डाटा को हम क्या करना चाहते हैं, जिस पे वर्क करना चाहते हैं, जिसको मेजर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा इनपुट होगा, मेजरिंग इनपुट, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो ये जो इनपुट है ये हमारा कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके बाद क्या लगा होगा, सेंसर और ट्रांसड्यूसर। ये एक साथ हम ले लेते हैं, सेंसर और ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले सेंसर आता है। सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंसर क्या होता है, एक सेंसिंग डिवाइस है। तो सेंसर क्या करेगा, सबसे पहले सेंस करेगा कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है देन इट इज बेस्ट, और अगर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, उस नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। ओके, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देती है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन ही क्यों जरूरी है, हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को भी तो मेजर कर सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है इसको मेजर करना जो होता है वो आसान होता है। इसको हम चाहे तो सिग्नल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा आउटपुट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको पहले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, ताकि वो इजीली क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, हमारी जो मेहनत है वो क्या हो, कम लगे। ओके, तो यहाँ पे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर लगे हैं दोनों ही। अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है देन इट इज बेस्ट। ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का काम क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, वो स्टॉप रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है ऑलरेडी। ट्रांसड्यूसर का काम यहाँ पे क्या है, अगर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, और अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो है उसका कोई काम हमारा नहीं होगा। ठीक है, बट हम सारी चीजें लेके चलेंगे। अगर यहाँ से नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो सेंसर क्या करेगा, पहले सेंस करेगा, वो बताएगा कि जो इनपुट क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, कौन सी है, नॉन इलेक्ट्रिकल है। ओके, तो नॉन इलेक्ट्रिकल है तो फिर हमारा ट्रांसड्यूसर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेंगे, उस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया वो किस में जाएगा, सिग्नल कंडीशनिंग में। हमने आपको कई बार बताया है सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है, एक कंडीशनर की तरह काम करता है। मतलब जो सिग्नल है उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, उसको जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, तो सिग्नल कंडीशनिंग जो है इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है हमारा, अगर सपोज यहाँ से जो सिग्नल आया है वो सिग्नल क्या है, बहुत ही वीक सिग्नल है। ठीक है, अगर वो सिग्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, सपोज 0.0001 एम्पियर है, तो इतना कम सिग्नल जो है उसको मेजर करना क्या होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मीटर है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.0001 है, तो वो हमेशा यहीं पे रहेगा। क्या हम इसको मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये सपोज क्या है, बहुत ही वीक सिग्नल है, तो हम क्या करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग के थ्रू इसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। जो सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अटेन्युएट कर सकते हैं। अगर सिग्नल बड़ा है तो उसको क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो सिग्नल कंडीशनिंग का काम क्या होता है, ये सारे काम होते हैं हमारे, इसके अलावा भी और काम होते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या है, जो हमारा सिग्नल है अगर वीक सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि हम उसको क्या कर
सके, इजीली मेजर कर सके। तो सिग्नल कंडीशनिंग क्या करेगा, जो सिग्नल आया है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंडीशनर कर लेगा, मतलब मॉडिफाई कर लेगा, ताकि वो इजीली क्या हो सके, मेजर कर सके। उसके बाद ये जो सारा सिग्नल कंडीशनिंग के जो आउटपुट है वो किस में जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर में जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल इनपुट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनपुट होते हैं एंड सिंगल आउटपुट होता है। ओके, तो ये जो सारे इनपुट है वो मल्टीप्लेक्सर में हमारे जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे एक साथ अपन मेजर करना चाह रहे हैं। और यहाँ से जो आउटपुट आएगा, तो जो हमारा रिकॉर्डर होगा, जो हमारा कंप्यूटर होगा, वो जो मांगेगा, ठीक है, सपोज ये कंप्यूटर है, ये जो डाटा चाहेगा, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें स्टोर रहती है कि नहीं रहती है, कई सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं, बट हम जो की दबाते हैं, हमें जो चीज चाहिए है उस टाइम पे केवल वही आना चाहिए, तब हम उस पर प्रोसेस करेंगे। अगर एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी तो क्या उसमें प्रोसेसिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर क्या करता है यहाँ पे कि बहुत सारे इनपुट है, उनमें से एक आउटपुट जो भी हमारा जिसपे हमें वर्क करना है, वो हमारा जब कंप्यूटर उसको इनपुट देगा कि ये वाला चाहिए है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, उठा के देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक सिंगल आउटपुट मिलेगा, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें करंट मेजर करना है तो यहाँ से सिर्फ करंट आएगा, फ्रिक्वेंसी चाहिए तो फ्रिक्वेंसी आएगी, वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज आएगा। ओके, वो यहाँ पे आ गया। अब अगर हमारा एनालॉग DAS है, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, तो यहाँ से एनालॉग इनपुट आया, क्योंकि ये जो इनपुट हमने दिए हैं ये कैसे हैं, हमारे एनालॉग। ओके, तो बेटर है यहाँ से सीधा ये क्या करेगा, एनालॉग इनपुट, और ये सब क्या होंगे, या तो कंप्यूटर में वो कर लेंगे, या रिकॉर्डर लगाएंगे, डिस्प्ले डिवाइस, या फिर ट्रांसमिशन, कुछ भी। ठीक है, और अगर हम डिजिटल डाटा को मेजर करना चाहते हैं तो पहले हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाएंगे, वो क्या करेगा, जो एनालॉग इनपुट है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मेजर करेंगे। ठीक है, तो मेजर करने के लिए क्या क्या है, या तो हमारा डिस्प्ले डिवाइस है जो कि क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा, न्यूमेरिक डिस्प्ले होते हैं बहुत सारे हमारे। ठीक है, न्यूमेरिक डिस्प्ले हो गया हमारा, LED हो गए हमारे, ये सब क्या होते हैं, हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं हमारे। ओके, न्यूमेरिक डिस्प्ले है, LED हो गया हमारा, ऑसिलोस्कोप है, पैनल है, तो ये हमारी डिस्प्ले डिवाइस लगी होंगी जो कि क्या करेंगी, उसको डिस्प्ले करेंगी। ठीक है, आप देखते हैं जैसे आप कहीं जाते हैं होटल वगैरह में, वो डिस्प्ले डिवाइस लगी होती है कि नहीं, वो क्या कर रही है, डिस्प्ले कर रही है, आपको टोकन दिया है, उस पर डिस्प्ले हो रहा है कि आपका टोकन नंबर आ गया है, तो आप चले जाते हैं। तो इसी तरीके की डिस्प्ले डिवाइसेस लगी होंगी हमारी। ओके, या फिर हमारे रिकॉर्डर होते हैं, रिकॉर्डर्स भी कई सारे टाइप के होते हैं हमारे, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर होता है हमारा, ठीक है, ग्राफिक रिकॉर्डर होते हैं हमारे, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिकॉर्डर होंगे, जिस तरीके का हमें क्या करना है, मेजर करना है, उस तरीके के रिकॉर्डर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, कंप्यूटर लगा होगा जो कि डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, या फिर ट्रांसमिशन होगा, वो क्या है, ट्रांसमिट करता है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, डाटा को सबसे पहले मतलब मेजर किया। ओके, सबसे पहले हमने डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया, यहाँ पे एक साथ सारा डाटा कलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया मल्टीप्लेक्सर में। उसके बाद हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं इन सारे चीज के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, रिकॉर्डर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर कर लिया, उसके बाद उसको क्या किया, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया, या फिर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, केबल्स होती हैं, उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ब्लॉक डायग्राम डाटा एक्विजिशन सिस्टम का, कि जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे डाटा को कलेक्ट करता है, फिर कौन कौन से उसमें ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, किस तरीके से हम जो सिग्नल है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लेक्सर्स में बहुत सारे इनपुट आते हैं, फिर जो हम आउटपुट मांगते हैं वो केवल सिंगल आउटपुट देता है, कैसे एनालॉग इनपुट और डिजिटल दोनों मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो DAS होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम एंड डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, तो जो एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब ये हमसे कुछ चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि जो एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, अगर हम ADAS की बात कर रहे हैं, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम, तो ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हम मोस्टली जो है वो यूज करते हैं जहाँ पे वाइड फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ पे वाइड फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, लोअर होती है,
एक्यूरेसी आपने देखा होगा कि जो डिजिटल डाटा है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग, क्योंकि जो एनालॉग डाटा होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। हर एक टाइम पे उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जबकि भाई डिजिटल डाटा जो एनालॉग डाटा है, सपोज हमारा साइन वेव है, ये क्या है, एक एनालॉग डाटा है। हर एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको मेजर करना क्या होता है, टफ होता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, लो होती है। भाई हम डिजिटल डाटा की बात कर रहे हैं तो डिजिटल डाटा जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे 1 2 3 ऐसे हमें क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है। ओके, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडीएस। इसलिए मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो एडीएस जो है एनालॉग डाटा एक्विजिशन सिस्टम, उसकी बाइट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जहां होती है वहां यूज करते हैं और एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है। वही जबकि डीडीएस डिजिटल डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे नैरो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हो, जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है वो क्या हो, कम हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, ये हमारा यूज होता है। ओके, तो ये आपका होल डिस्कशन था कि हमारा कैसे हमारा वर्क करता है, किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डाटा एक्विजिशन सिस्टम। थैंक यू।